ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला, 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली शहर तल अबीब, हीफा, मकबूजा, बैतुल मक़दस और इलात धमाकों से गूंज उठे। 67 इसराइली जख्मी, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। ईरानी मिसाइल लगने से हीफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। वस्ती इसराइल की बिजली बंद। मुतादिद मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने नए हमलों में यहूदी बस्तियों को भी निशाना बनाया। इससे कबल भी ईरान ने इसराइल के शहर तल अबीब और हीफा पर मिसाइलों की बारिश की। 15 इसराइली जख्मी हुए। ईरानी फौज का कहना है इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर भी बमबारी। ईरानी हमलों में 16 इसराइली हलाक, 428 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 10 इसराइली जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इसराइल ने एमरजेंसी के निफाज की मुद्दत 30 जून तक बढ़ा दी। तेहरान पर इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी, उनके नायब जनरल हसन मोहक्किक शहीद। इसराइल का ईरानी शहर मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। मशहद में इमाम अली रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम के रोज़े के अकब से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। इसराइल ने ईरान के मजीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 15 हो गई। इसराइली फ़ौज का कहना है कि 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जोहरी साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। ईरानी फ़ज़ाइया और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी से ईरान में तेल के 2 डिपो तबाह, एक में आग लग गई। इसराइली हमलों में 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। इसराइल के हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई इंतहाई ताकतवर और फैसला कुन होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं इसराइली फ़ौज ने अब तक दुश्मन को भरपूर और बहुत मुनासिब जवाबी रद्द-ए-अमल दिया। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलविस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी फ़ौज ने इसराइली आबादकारों से कहा कि वो मकबूजा इलाके फौरी तौर पर खाली कर दें। इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ईरान से लाहक पहला खतरा जोहरी और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का है। दोनों खतरात के खात्मे तक जो ज़रूरी होगा करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को नुमाया तौर पर नुकसान पहुँचाया। हम ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे असल अहदाफ फौजी और जोहरी मकामात हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया का ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू होने का दावा। कहा कि इसराइल की ईरान से मुआहिदे के लिए बातचीत हो रही है। इसराइल के पास अभी तक जंगबंदी की कोई ठोस तजवीज़ मौजूद नहीं। अमरीका ईरान इसराइल जंग में शामिल हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया साथ वाज़े भी किया कि फ़िलहाल अमरीका किसी फ़ौजी कार्रवाई में मुलविस नहीं। ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े में रूसी सदर पुतिन के मुमकिन सालसी किरदार को खुशाइन करार दिया। कहा अगर पुतिन सालसी करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बाइस ईरान अब मुमकिन तौर पर मुआहिदे के लिए ज़्यादा आमादा होगा। इसराइल का एटमी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। इसराइल इस वक्त जारहाना और तसल्लुत पसंद रवैया इख्तियार कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से खबरदार और मोहतात रहने का मशवरा दिया। एक्स पर पैगाम में कहा इसराइल के लिए अंधी मगरबी हिमायत खित्ते और आलमी अमन को ख़तरे से दो चार कर सकती है। आलमी बरादरी को इसराइल की बेलगामी एटमी ताकत पर तशवीश होनी चाहिए। इसराइल आलमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का रुकन नहीं, ना ही किसी दूसरे आलमी एटमी मुआहिदे का पाबंद है। पाकिस्तान तमाम आलमी एटमी ज़ाबतों का पाबंद है। हमारी एटमी सलाहियत सिर्फ दिफा और कौम की बेहतरी के लिए है। पंजाब का 6,500 अरब रुपए का बजट आज दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल। बजट तजावीज़ के मुताबिक माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 310 अरब रखे जाएंगे। सूबे भर में 600 इलेक्ट्रिक बसेज और 33 बस डिपोज के लिए 60 अरब मुख्तस किए गए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। ईरान से पाकिस्तानियों का इनखलाज जारी। ईरान से 630 पाकिस्तानी और ज़ायरीन वापस पहुंच गए। 180 पाकिस्तानियों को तुफ्तान सरहद से वापस लाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना इराक में फंसे दिगर पाकिस्तानी ज़ायरीन से भी राबिते में है। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा भी वापस वतन के लिए रवाना। ज़राए के मुताबिक हरमज़गान और ज़ंजान यूनिवर्सिटी के 177 तलबा बॉर्डर के लिए रवाना हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। पंजाब का 6,500 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल। बजट तजावीज़ के मुताबिक माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 310 अरब रखे जाएंगे। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखने जाने का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। ईरान की एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद इरावानी ने सलामती कौंसिल में जमा कराए गए खत में कहा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। कहा कि ब्रिटिश नेवी का जहाज इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए खलीज फारिस आना चाहता था। उधर अमरीकी इंतजामिया ने जंग में शामिल होने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने तस्दीक करते हुए कहा कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का अपने जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला। कहा फौजी असासे मुंतकिल करने का मकसद किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना है।